आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। मैं हर बार जब भी आपके सामने आता हूँ तो परम शब्द का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि परम शब्द आपके अनुभव से दूर है। आप सौभाग्य को समझते हैं लेकिन परम को नहीं समझते, क्योंकि सौभाग्य तो आगे खुलता है। सौभाग्य तो इन आँखों से प्रतीत हो सकता है, लेकिन जो परम है ना, उसके लिए संसार से आंखें बंद करनी पड़ती हैं। परम को जानने के लिए आंखें बंद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि परम का मतलब है असली। जिस असली से ये सब बना है, ये उसी की छाया है। जो तुम देखते हो, जो तुम प्रेम देखते हो, भक्ति देखते हो, जो तुम ये भजन में जैसे मैंने बोला था, ज्योति, गंगा, जमुना, चांद, सितारे, ये सब बाहर से भी दिखाई देते हैं, बाहर से भी समझ सकते हैं आप बुद्धि से। लेकिन जब मैं परम कहता हूं तो इसका मतलब है कि इनसे अलग असली कुछ और है। इन पे ही नहीं अटके रह जाना, ये उसी की छाया है, ये उसी के चिन्ह हैं। उससे अलग हटके हैं कुछ भी नहीं है, उसी का है। ये चांद, ये सितारे, ये गंगा, ये जमुना, ये प्रेम, ये भक्ति, सब उसी का प्रक्षेपण है, असली का। लेकिन हम इस नकली को ही असली समझ लेते हैं और भटक जाते हैं इस दुनिया में। हम इस नकली को ही समझ लेते हैं कि इससे अलग और क्या हो सकता है। यही तो प्रेम है, यही तो भक्ति है, यही जो ज्योत है जो हम जलाते हैं, यही तो सूरज है जो चमक रहा है, यही तो चांद सितारे हैं जो आकाश को दिवाली से भर रहे हैं। और क्या हो सकता है। आंखें बंद करें तो अंधेरा है, वहाँ क्या है। यदि होता अंदर तो हम आंखें बंद करके देख लेते, वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जो मैंने भजन बोला उसमें कहते हैं कि या घट भीतर उल्टी लीला, उलट पुलट कर देख। यानी जो है उसे उलट के देखना। प्रेम है तो उसे उलट के देखना, सच्चे को। भक्ति है तो ये वाली भक्ति नहीं, कोई और है। ज्योति है तो ये वाली ज्योति नहीं, कोई और ज्योत है। चांद सितारे ये नहीं, कोई और चांद सितारे हैं। उलट के देखना। लेकिन उल्टे कैसे। प्रेम को उलटने के लिए परमात्मा की जरूरत पड़ती है, भक्ति को उलटने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, भीतर मुड़ना पड़ता है। असली प्रेम जब जगेगा जब वो परमात्मा की तरंग तुम्हारे अंदर प्रविष्ट करेंगे, तब पता लगेगा कि प्रेम शरीर पे नहीं टूटता है, प्रेम शरीरों तक सीमित नहीं है। तब पता लगेगा कि प्रेम तो शरीरों से ऊपर उठा हुआ है, प्रेम तो अनंत का एक विस्तार है, अनंत और छोर ही नहीं। फिर पता लगेगा कि शरीरों तक नहीं है। हम शरीरों तक प्रेम समझ लेते हैं, हम वस्तुओं तक प्रेम को समझते हैं। ये वस्तुओं तक जो प्रेम होता है वो किसी कारण से होता है, और जब परमात्मा का जो प्रेम संपर्क में आता है ना, वो अकारण होता है, उसमें कोई कारण नहीं रहता। भक्ति भी संसार में जो दिखाई देती है वो किसी कारण से है, चाहे परमात्मा को लेने का ही कारण क्यों ना हो, वो भी एक कारण है। तुम किसी वजह से भक्ति कर रहे हो, चाहे परमात्मा ही वजह क्यों ना बन जाए उसकी। लेकिन जब गुरु की शरण मिलती है, जब गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु की निकटता मिलती है, उस समय पता लगता है कि इसे भक्ति कहते हैं। और पता भी नहीं लगेगा कि भक्ति पैदा हो गई है। पता ही लग गया तो भक्ति दो कौड़ी की, पता ही नहीं लगेगा।
वो भाग दौड़ पैदा होगी जीवन में कि यदि आप अपने बच्चे को भी उठाएंगे ना गोद में तो परमात्मा को भी उठाते नजर आएंगे। जिस घड़ी भक्ति पैदा हो गई तो आप खाना भी खाएंगे तो परमात्मा को ही खा रहे होंगे, अलग से कुछ नहीं रह जाता। फिर आप घूम रहे होंगे तो परमात्मा ही घुमा रहा है, ये कहना बंद हो जाएगा कि मैं घूम रहा हूं। मैं के तो प्राण ही निकल जाते हैं, मैं तो फिर काम चलाने के लिए बोला जाता है। मैं कहाँ जीवित रहता है। जब गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तो धीरे 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 मैं की हुंकार कम होती चली जाती है। हुंकार का ही नाम तो मैं है। हुंकार यानी अपने को बड़ा साबित करना, ये होती है हुंकार। और ये हुंकार धीरे धीरे खत्म होती है, लय होती चली जाती है। जब मिटता है ना मैं, जित देखूं उत तू ही तू, खाने में भी, पीने में भी, सोने में भी, उठने में, बैठने में वही एक रंग हो जाता है। तब ग्रस्त संभलता है। मैं असली ग्रस्ती राम को बोल सकता हूँ, कृष्ण को बोल सकता हूँ, तुम्हें नहीं बोल सकता। तुम तो लोलुपता से लगे हो, लोभ से लगे हो, किसी कारण से लगे हो। प्राण निकल जाएंगे, ऐसे ही मर जाओगे, फिर अगले जीवन में फिर यही मिलना है। पिछले जीवनों में यही करते चले आ रहे हो, यही अगले करते रहना। मैं असली गृहस्थी राम को क्यों समझता हूँ? क्योंकि उसने उस परम के प्रेम को जान लिया था। उसमें डूबकर ही उसने बच्चों से प्रेम किया, उसमें डूबकर ही उसने शासन चलाया था, उसमें डूबकर ही युद्ध लड़ा था। उसमें डूब के युद्ध भी लड़ा जा सकता है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो सोचते हो कि उसमें डूब गया तो फिर धनुष छूट जाता है, तलवार हट जाती है, फिर कहाँ ध्यान जाता है। जब उसमें डूब के करना ही पड़ता है ना युद्ध, उसे धर्म युद्ध कहते हैं। वो है धर्म युद्ध। इससे पहले धर्म युद्ध कुछ भी नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। तुम सोचो कि ये धर्म है, वो जिम्मेदारियों का नाम धर्म है, वो कर्तव्य निभाने का नाम धर्म बना लिया है आपने। ये मेरा कर्तव्य है, ये धर्म, कर्तव्यों का नाम धर्म रख लिया है। धर्म है जिस घड़ी वो परमात्मा की जो तरंग है उसमें आप लय हो जाते हो, वो है धर्म। ना ये ज्योत दीपक जलाते हो, ना ये असली दीपक है, क्योंकि ये तो बुझ जाता है। इसकी लौ तो कप जाती है, इसकी लौ तो डामाडोल हो जाती है। उलट पुलट के देख, जिस घड़ी वो ज्योत देख ली ना, वो देखोगे वो डामाडोल नहीं होती, वो एक रसी, एक स्थिर अवस्था, वो किसी भी तूफान से हिलती नहीं। वो ज्योत कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, कितनी बड़ी तूफान आ जाए, वो हिलेगी नहीं ज्योत। वो ज्योत जिस घर दिखाई दे गई। और ये नदियां जो देखते हो, गंगा जमुना, ये अंदर भी हैं। ये तो प्रतीक हैं बाहर, अंदर यदि चले गए ना तो वो गंगा जिसका कोई आर और छोर ही नहीं, जिसके पाठ है ना, जो इसका पाठ तो नजर आता, उसका कोई पाठ ही नजर नहीं आता। एक पाठ का मतलब है एक सिरे से दूसरा सिरा, किनारा, एक किनारे से दूसरा किनारा, इतना लंबा, इतना शुद्ध और साफ पानी कि 1 रुपया डालो ना तो मंजिलों नीचे साफ नजर आ जाए। उस गंगा में उस त्रिवेणी में जब स्नान करोगे तो पता लगेगा कि यह है कुंभ का मेला। वो है उसमें, जब कुंभ में 3 तरह की नदियां हैं बेटा, एक तो गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती दिखाई नहीं देती, गंगा और यमुना दिखाई देती है, वो लोप होती है। ये तो बाहर बेटा महात्माओं की बड़ी कृपा समझो कि ये आपको बाहर प्रतीकों से जोड़ दिया, नहीं तो आपको तो कोई अंदर के रहस्यों को समझाने वाला ही नहीं मिलता। कैसे समझ में आते? ये तो प्रतीक है उसी की। गंगा, जमुना और सरस्वती 3 प्रतीक हैं। ये शरीर, ये मन और ये आत्मा। ये शरीर है गंगा, ये मन है जमुना, और आत्मा जो दिखाई नहीं देती ना, वो सरस्वती है। इस घट के भीतर है, यही है कुंभ। ये घट यानी कुंभ, घड़ा। जिस समय इसमें डूबते हो ना
तब फिर तुम तरते हो। वो अवस्था होती है तरने की, निर्वाण की, मोक्ष की। इसका मतलब ये ना समझना कि मैं इस कुंभ की कोई निंदा करता हूँ, नहीं नहीं, आप असली नहीं जानते तो वहाँ तो जाना चाहिए। महात्मा लोग बैठे हैं, जो कुंभ के मेले जो पहले ये चले आ रहे हैं वो वैसे ही नहीं चले आ रहे। कुंभ में महात्मा एकत्रित होते हैं, आत्मज्ञानी भी जाते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं जाते। तो ये संसार के लोग तो अज्ञानी हैं, तो इनके लिए एक व्यवस्था है कि भाई तुम्हें गुरु ना मिले तो चलो कुंभ के मेले में चले जाना, वहाँ ढूंढ लेना कोई असली गुरु जो आत्मा के राज को जानता हो, तो तुम ढूंढ लेना, चले जाना वहाँ पे ढूंढने के लिए। तो महात्मा भी वहाँ इसीलिए आते हैं कि भाई कोई जिज्ञासु ऐसा हो कि जो जानने वाला हो तो उसे बता दें। अब ना तो तुम गुरुओं को ढूंढना जानो, उनकी पहचान जानो, ना तो कुछ समझते हो, और जो माँ इकट्ठे होते हैं वो भी देना नहीं जानते, तो बस मामला खराब हो गया। बाकी इस कुंभ का मतलब ही इतना है कि महात्मा एकत्रित हों और आपका भला करने के लिए जाते हैं वो, लेकिन आप तो जानते नहीं भला करवाना, आप तो बस चुब्बक मारी और आ गए बस। तो वो गंगा जम त्रिवेणी में जब आप गोता लगाते हैं तो आप में क्या बदलता है? बदले तब जब महात्माओं का आशीर्वाद लेकर फिर गोता लगाओ तो बदलता है। लेकिन महात्मा जो अंदर के रहस्यों को जाने, वो अंदर के ज्ञान को जो जाने, वो होता है महात्मा। जो अंदर के महत्व को समझ ले वो है महात्मा। जो अंदर के महत्व को नहीं जाने, जो आत्मा के महत्व को नहीं समझा, वो क्या महात्मा? वो फिर कैसे कहोगे महात्मा? आत्मा के महत्व को समझने वाला ही है महात्मा, इससे पहले कोई महात्मा नहीं। फिर उसके कोई ये कपड़े वपड़े नहीं देखे जाते, और उसका कोई आचरण नहीं देखा जाता क्या है क्या नहीं है। ये सब फसाव है कि अच्छे आचरण है बुरे आचरण है, ये सब फसाव के कारण है। महात्मा अपनी मौज में जीता है, उसको क्या ठीक लगता है वो वही करता है, उसको ठीक लगता है बस वो कर देता है। आपको तो चुनाव करना पड़ता है, उसे चुनाव नहीं करना पड़ता, उसे देखना नहीं पड़ता। तुम तो सोचते हो, सोचोगे, चुनाव करोगे, ठीक है इसको कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है इसको छोड़ देते हैं। महात्मा को चुनाव नहीं करना पड़ता, वो महत्व को जानता है, उससे होता ही वही है जो होने लायक है। तुम करते हो चुनाव, तुम करते हो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तुम जानते, तुम अहंकार में होकर के सारी चीज़ें सोचते हो, तुम्हारे निर्णय होते हैं अहंकार में होकर के, तो तुम हिसाब किताब बैठा के चलते हो, एक एक कदम फूक के चलते हो। महात्मा का फूका हुआ है सारे कदम फूके हुए, वो जानते हैं, उनसे होता ही वही है, करना थोड़ी पड़ता है उन्हें कोई, ऐसे थोड़ी है कि करना पड़े, उनसे होता ही वही है, होगा ही वही, उससे ऐसा नहीं होगा कि उन्हें कुछ सोचना पड़े। जनक की सभा में बहुत विद्वान लोग बैठे थे, क्योंकि जनक एक समस्या में फंस गया था। जनक को रात में सपना आ जाता है और वो देखता है कि सपने में भिखारी हो गया और भीख मांग रहा है, और जब सपना टूटता है तो देखता है कि राजा है, भिखारी हुआ ही नहीं है। तो जनक सोचता है कि सपने में मैं भिखारी जब हो गया तो रो रहा था और कटोरा लेके मांग रहा था, तो ऐसा लगता था सचमुच में ही भिखारी हो गया हूं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं सपने में हूं, ये तो पता ही नहीं लगा मुझे। लेकिन नींद टूटी तो पता लगा कि वो तो सपना था, असली में तो मैं राजा ही बना बैठा हूं। लेकिन जब सपने में था तो उस समय भी मुझे सच्चा ही प्रतीत होता था, और अब जागृत अवस्था में भी मुझे सच्चा ही प्रतीत होता है। ये सिंहासन, ये जनता, ये रानियां, ये राजमहल, सब सच्चा। जब दोनों अवस्थाओं में सच्चा प्रतीत होता था तो मैं किसे सत्य मानूं, ये था। जब दोनों अवस्थाएं सत्य की प्रतीति देती हैं, सपना भी सत्य की प्रतीति देता है और ये जागरण भी सत्य की प्रतीति देता है, तो मैं सत्य किसको मानूं? उसको मानूं वो सही है या ये सही है? विद्वानों की सभा बुलाई गई इस बात का निर्णय करने के लिए कि सत्य क्या है, सपना सत्य है या ये जागृत अवस्था है ये सत्य है। विद्वान लोग बैठे, बड़े बड़े विद्वान लोग बुलाए गए। समस्या राजा की थी, तो राजा के समस्या को सुना विद्वानों ने, तो कुछ विद्वान तो बोले कि महाराज सपने में क्या रखा है, सपना तो टूट जाता और बिखर गया। असली
तो सत्य ये है जिसे तुम सामने देखते हो। तो राजा कहता था कि नहीं, तो फिर यदि मैं सामने देखता हूं यही सत्य है तो सपना भी तो मुझे सत्य ही प्रतीत होता था। तो कुछ विद्वानों ने सोचा कि शायद इसका जवाब सपना सत्य ही हो सकता है। तो राजा को खुश करने के लिए कुछ विद्वान बोले कि महाराज सपना सत्य है। दोनों ही जवाबों से जनक संतुष्ट नहीं हुआ कि नहीं, मुझे अंदर कोई ऐसी चीज है जो संतुष्ट नहीं हो रही है। मेरे संतुष्ट होने से मतलब नहीं है, अंदर कोई चीज है जो संतुष्ट नहीं हो रही है, उसे कोई संतुष्ट करे। तुम्हारे जवाब मेरे अंदर की स्थिति को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अंदर फिर भी कोई चीज है जो मांग करती है असली जवाब की। तो किसी मंत्री ने बोला कि महाराज एक विद्वान है अपने राज्य में, बातें बड़ी ऊंची ऊंची करता है, वो महात्मा जैसे तो वो लगते नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कपड़े लत्ते भी ऐसे नहीं है, 8 जगह से मुड़े तुड़े हैं, अष्टावक्र नाम है उनका। उनको और चेक कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। तो अष्टावक्र को बुलाया गया, वो 8 जगह से मुड़े तुड़े थे। तो वो अष्टावक्र जब दरबार में आए तो सभी जो थे विद्वान लोग उनकी चाल देख ऐसी चलते थे मुड़ तुड़ के, तो उनकी चलने को देखकर ही वो हंसने लगे, वो फास करने लगे सारे विद्वान जन। तो अष्टावक्र ने सिर्फ सिर घुमाया था इस तरफ। उनका सिर घुमाना बहुत बड़ी बात थी। महात्मा सिर भी घुमा दे तो बहुत बड़ी बात होती है बेटा। सिर घुमा के देखा कि महाराज ये क्या समझ पाएंगे ज्ञान को जो चमड़ी तक अटके हुए हैं। बस एक सेंटेंस ने पूरी सभा को जाम कर दिया बेटा। राजा जनक जो था ना वो इधर से उधर हो गया एकदम से, एक सेंटेंस ने, कि ये लोग क्या समझ पाएंगे ज्ञान को जो चमड़ी तक अटके हैं। ज्ञान तो चमड़ी से ऊपर की बात है। एक झटके में शांत हो गई पूरी सभा। सभी लोग एकदम अलर्ट हो गए, बैठ गए सीधे। कि ज्ञान जो है वो शरीर तक सीमित नहीं है। ज्ञान कोई अवस्था का नाम है, अंदर की अवस्था है ज्ञान। ज्ञान शब्दों में नहीं है कि किताबों से ज्ञान ले लिया। ज्ञान कोई अंदर का अनुभव है। उस यात्रा का नाम है ज्ञान। अंदर की यात्रा का नाम है ज्ञान। वो है ज्ञान असली, और ये शरीर तक अटके हैं। तो राजा जनक ने कहा कि महाराज आप विराजें। तो अष्टावक्र बोले कि महाराज बोलिए, क्या मेरे को क्यों बुलाया गया है। तो राजा जनक बोले कि महाराज देखिए जो व्यक्ति 8 जगह से मोड़ा तोड़ा है और जो महात्मा जैसा भी नहीं लगता था, ये उसके मंत्री ने पहले ही कह दिया था महात्मा जैसा लगता नहीं है, लेकिन ज्ञान की बातें करता है। उस 8 जगह से मुड़े तुड़े व्यक्ति को राजा महाराज कह के बोल रहा है, ये देख लेना बात। बोले कि महाराज आप बताइए, क्योंकि एक सेंटेंस ने, केवल एक वाक्य ने कि ये चमड़ी तक अटके हैं, ये कहाँ बुला लिया मुझे, ज्ञान को क्या समझेंगे। केवल एक वाक्य ने राजा का मन बदल दिया और साधारण व्यक्ति नहीं कह सका, वो बोला महाराज बोला, महाराज बोलता है। सिंहासन से नीचे उतरने को आतुर कर दिया राजा को एक सेंटेंस ने कि मैं इस व्यक्ति के सामने सिंहासन पे कैसे बैठूं, कैसे बैठूं इस व्यक्ति के सामने। एक शब्द ने, कोई ज्ञान तो नहीं बोला उसने, कोई वेद और शास्त्र तो नहीं बोले उसने, केवल एक थोड़ी सी बात बोली। बेटा छोटी सी बात ही वजन रखती है, नहीं तो दिन भर बोला करो क्या होता है उससे। यदि आत्मा से डूब के एक छोटी सी बात भी आ गई ना तो वजन वो रखती है। मन के आवेगों से शायद दिन भर बोलो, मन के आवेगों कोई छूते हैं आत्मा को। तो अष्टावक्र का जो निकला था वो आत्मा से निकला था कि शरीर तक अटकने वाले ज्ञान को क्या समझेंगे। बस इतनी सी बात थी। एक तो सिंहासन से नीचे उतरने को आतुर हो जाता है। अष्टावक्र ने रोका वहीं। महाराज बोलिए क्या है प्रश्न। बोले कि महाराज मुझे रात में सपना आया, तो सपने में देखता हूँ कि मैं भिखारी हो गया हूँ और मैं भीख मांग रहा हूँ, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, दरवाजे दरवाजे घूम रहा हूँ और मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है।
मैं छाती पीट पीट के रो रहा हूँ, भूख की वजह से तड़प रहा हूँ। लेकिन मैंने जब मेरी नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मैं आंसुओं से मेरा चेहरा भीगा हुआ है और मैं तो राजा की राजा ही हूँ। सिंहासन, रानियाँ, महल, दास दासी सब वैसे की वैसे ही मौजूद है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन सपने में मुझे सब असली लग रहा था। जैसे कि मुझे जगने के बाद में ये असली लग रहा है, ऐसे ही मुझे सपने में लग रहा था। तो मैं सत्य किसे मानूं, उसे कैसे नकारूं, सपने को सपना समझूं क्यों जब मुझे उसमें सत्य ही लग रहा था। बेटा, यदि अंदर उत्कंठा हो ना, तो छोटी सी बात ही जागृति की तरफ मोड़ देती है व्यक्ति को। छोटी सी बात मोड़ दे, छोटी सी बात बुद्ध को मोड़ देती है कि दुख आते क्यों हैं। बस थोड़ा सा दुख देखा उसने, किसी व्यक्ति को दुखी देखा, किसी बीमार आदमी को देखा, एक अर्थी देख ली थी, गरीब लोगों को देख लिया था। ये तो रोजाना तुम देखते हो, तुम्हें तो कुछ असर नहीं होता। ये बुद्ध को असर हो गया था बेटा। तुम्हें असर क्यों नहीं होता, उसको असर क्यों हो गया। वो देखता है कि दुख आते क्यों हैं, इनसे मुक्ति पाने का इलाज क्या है। जब जीवन मिला है तो जीवंत क्या है इसे ढूंढूंगा मैं। जब जीवन है तो जीवन में जीवंत जैसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। लोग तो बीमार हो जाते हैं, लोग तो मर जाते हैं। जब बीमारी आ जाती है, दुख आ जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो जीवन को जीवन कहना ठीक नहीं है। मुझे ढूंढना पड़ेगा। यदि किसी ने इसको जीवन कहा है तो जरूर इसमें जीवंत भी छुपा होगा। मुझे वो जीवंत ही ढूंढ लेना है। दुख आते क्यों हैं। तुम्हारे जीवन में भी बेटा बहुत सारे मोड़ आते हैं जो तुम्हें मोड़ सकते हैं, लेकिन तुम आए गए कर जाते हो ना। तुम तो सोचते हो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं बेटा जिनको एक छोटी सी घटना ही परमात्मा की तरफ उनका मुंह कर देती है। नहीं तो रोज जूते खाते रहो ना, 100 जूते खाए तमाशा फिर भी देखेंगे। वो करते रहो, फिर तो जूते खा के देखना है तमाशा तो देखो। और यदि देख लिया कि हम सुख पाके ही रहेंगे तो वो सुख पा ही लेते हैं। फिर ये परवाह नहीं की बुद्ध ने कि मेरा राजमहल छूट जाएगा या मेरे माता पिता छूट जाएंगे या मेरे बच्चे छूट जाएंगे। जिसके लगती है ना बेटा तड़प, वो फिर देखता नहीं छूटता क्या है। वो ये देखता है कि मुझे जो सोचा था वो मिला नहीं है। जब तुम पढ़ते हो तो शिक्षा की तड़प होती है तो घर को छोड़ना ही पड़ता है। और 2-2 महीने में तुम आते हो वहाँ से दूसरी जगह, जैसे अपने पढ़ाई का स्तर वहाँ पूरा नहीं है तो दूसरी जगह जाते हो पढ़ने के लिए। तो महीने में 2 महीने में परिवार को मिलने आते हो, तो महीने 2 महीने के लिए छूटा नहीं परिवार तुम्हारा। बाहर नौकरी लग जाती है, साल भर तक आना नहीं होता। विदेश में नौकरी लग जाए 2-2 3-3 साल में आना होता है। तो क्या परिवार का त्याग नहीं होता। लेकिन इसे सहन कर लेते हो तुम। ये सहन करना तुम्हारे लिए है उचित, क्योंकि सभी करते हैं। लेकिन यदि परमात्मा की तरफ मुंह करने के लिए 4 दिन भी घर छूट गया ना तो हंगामा फिर होता है। हंगामा है क्यों बर्फा थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा तो थोड़ी सी में ही है। हो गया हंगामा फिर 4 दिन। साल भर छोड़ सकते हो, जीवन भर छोड़ सकते हो, लेकिन 4 दिन का सहन नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम लोकवेद के साथ जीते हो। लोकवेद यानी संसार के साथ जीते हो। दुनिया जो कर रही है वो चाहे कुछ भी करे, उसके साथ यदि हम करते चले जाएं तो ठीक है। क्या तुम्हारा ये जीवन है। फॉलोअर्स हो तुम, केवल दूसरों के पीछा करने वाले, देखा देखी करने वाले, पिछलग्गू हो तुम। तो पिछलग्गू, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करते। तुम्हारा अपना कोई है जीवन। तुम सोच के देखो, क्या तुम्हारा निजी जीवन है कोई कि तुम जान भी लेते हो और जानने के बाद में आंखें बंद कर लेते हो। बुद्ध ने तो कुछ जाना भी नहीं था, बस यही था कि दुख आते क्यों हैं। क्या जान लिया तो अंदर प्रवेश कर गया था। उसको पता ही नहीं था कि अंदर प्रवेश भी करना पड़ता है। आते क्यों हैं दुख। जब ये जीवन है तो इसमें फिर सुख कहाँ है। बुद्ध ने परमात्मा के लिए घर नहीं छोड़ा, सुख को जानने के लिए घर छोड़ा। और तुमको ये और बता दूं मैं, सुख का ही नाम परमात्मा है बेटा। वो सुख जो कभी विदा ना होता हो वही है परमात्मा। ये सुख तो विदा हो जाते हैं, सब आज हैं और कल नहीं रहे। जो सुख मरने के बाद भी जीवित रहता है वही परमात्मा है। जो आनंद जीते जी है और मरने के बाद भी रहे वही परमात्मा है।
उसे खोजना है। ये आनंद तो सभी खत्म हो जाते हैं, ये आनंद तो लेने के बाद में थोड़ी देर बाद खत्म, मर जाते हैं। ये सुख और ये असली आनंद वो है असली आनंद। तो वो निकल जाता है। तो बुद्ध को तो इस छोटी सी वो जो था ये राजा जनक, उसको तो इस छोटी सी बात ही बड़ी गहरी हो गई कि सपने में मैं कैसे रो रहा था, सच क्यों लग रहा था मुझे, सपना क्यों लग रहा था सच, जब जगने के बाद भी सच। बस इतनी सी घटना थी, बुद्ध की तरह ही इनकी घटना थी। तो अष्टावक्र वहां बैठे थे। तो जनक बोले कि कुछ विद्वान तो जवाब दे रहे हैं कि सपना, ये जीवन जो आंखों से दिखाई देता है ये सत्य है, और कुछ विद्वान जवाब दे रहे हैं कि सपना है वो सत्य है। तो अष्टावक्र बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था महाराज, चमड़ी तक सीमित रहने वाले ज्ञान को जान ही कैसे सकते हैं, वो क्या जवाब देंगे। मेरा ज्ञान देखा था इनने, मेरे को 8 जगह से मुड़ा तोड़ाऊँ, यदि हिलडुल के चल रहा था इसी को देख के हंस गए ये लोग, तो मेरे अंदर को क्या जानेंगे, ये क्या समझते हैं। तो अष्टावक्र बोला कि महाराज, ना वो सपना सत्य था और ना ये जो आंखों से देख रहे हो ये सत्य है। क्योंकि जिस समय तुम सपने में आप सत्य समझ रहे थे कि मैं भिखारी बन गया हूं, तो जब जगे तो वो टूट गया। और महाराज एक जागरण और है, आप केवल इसी जागरण को जानते हैं जो नींद से जगते हो। एक जागरण और है जिसे मैं जानता हूँ, वो आत्मा का जागरण है। जिस घड़ी वो जागरण हो जाता है उस समय जैसे सपना था, ऐसे ये जीवन भी तुम्हें सपना लगने लगेगा। दोनों ही सपने लगने लगेंगे। जैसे शंकर जी कहते हैं ना पार्वती से कि हे पार उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जब वो आँख खुल जाएगी अंदर की, उस समय जो असली दिखाई देगा कि वो सूरज से ये सूरज चमक रहा है, उस दुनिया से ये दुनिया चल रही है। जब पता लगेगा कि असली वो है, तो फिर नकली को व्यक्ति पकड़ेगा क्यों, नकली से काम चलाएगा, नकली से फिर वो काम चलाएगा। तो ये आत्मज्ञान को पार्वती भी नहीं जानती थी, तभी तो वो पूछ रही है कि प्रभु से सवाल कर रही थी आप। तो कहते हैं कि जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। यदि पार्वती को आत्मा का अनुभव होता तो फिर ये शंकर भगवान यूँ क्या कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि मेरे अनुभव से बता रहा हूँ जगत सब सपना है। यदि वो जान रही होती तो एक जानकार दूसरे जानकार को बताएगा क्यों कि ये सपना है, वो तो खुद ही जान लेता है। पार्वती तपस्विनी थी बेटा, तपस्या की थी, बहुत बड़ी तपस्विनी थी। वो सब शराब दे, इतनी बड़ी तपस्विनी थी कि उसको शंकर जैसे वर प्राप्त हो गए, कम था मामूली। लेकिन आत्मज्ञान बेटा तपस्या नहीं होता, वो चीज़ अलग होती है। शंकर जानते थे आत्मज्ञान को, कहते थे कि वो अनुभव जो आत्मा का अनुभव है, उसमें ये जगत भी फिर सपना मालूम होने लगता है। ये सपने की तरह असली वो है, वो मरने के बाद भी जीवित रहता है। ये शरीर मर जाते हैं बेटा, वो नहीं मरता। शरीर तो मरते रहते हैं। ये गया, फिर दूसरा शरीर मिल गया, फिर मिला। ये तो करोड़ों बार तुम आते जाते रहे, अब भी करोड़ों बार आते जाते रहो। लेकिन ये संभाल में कब आता है जीवन, जब सतगुरु मिले, आत्मा का ज्ञानी, आत्मा का राजदार कोई मिले। अर्जुन कृष्ण को नहीं समझ पा रहा था, पूरे जीवन रहा साथ, लेकिन उनको ये नहीं समझा कि आत्मा के धनी है, क्योंकि आत्मा के धनी को पहचान पाना मुश्किल होता है। तो युद्ध के मैदान में जब ये राज खोल रहे थे कृष्ण, तो उससे कह रहे थे कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला बन, मेरा पूजन कर, मेज में मन वाला बन, मेरे पूजन कर, मेरे कोई ढोक लगा। ये कितनी बड़ी अहंकार की बात लगेगी तुम्हें, बोलो। और ऐसा करेगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, ये कहते हैं कृष्ण अर्जुन से। तुम साधारण बुद्धि से सोचोगे तो ये चीज़ अहंकार की लगेंगी कि कृष्ण जो जीवन भर दोस्तों की तरह रहे, अर्जुन के साथ मित्र की तरह रहे, और वो युद्ध के मैदान में ऐसा कह रहे हैं कि तू मेरे में मन वाला बन, मेरे को ढोक लगा, मेरा पूजन कर, और ऐसा करेगा तो मुझे प्राप्त होगा।
ये गुरु की आधिकारिक भाषा थी। शिष्य तभी जाके परमात्मा के काबिल बनेगा। इतना टूटे, उनका जोर तोड़ने पे था, उनका जोर पूजने पे नहीं था। गुरु को पूजना नहीं है, वो ये नहीं चाहता कि मेरे को ढोक लगाए या पूजने से कोई उसका बड़ा हो जाता होगा। वो तो पहले से ही बड़ा होता है। तुम्हारे ढोक लगाने से, तुम्हारे पूजने से उसमें उसकी वृद्धि नहीं होती कुछ भी, लेकिन ऐसा करने से जो तुम्हारे अंदर टूटता है वो है महत्व। तुम टूटते कहाँ हो? गुरु के सामने टूटते हो, या मूर्ति के सामने टूटते हो, या किसी वृक्ष के सामने टूटते हो? टूटना है महत्व की बात। कहाँ टूटते हो वहीं टूट जाओ। जरूर नहीं है तुम गुरु के सामने टूटो। अहंकारी हो तो खुले आकाश के सामने झुक जाना, टूट सको तो वहीं टूट जाओ। पत्थर के सामने, लोग तो पत्थरों के सामने टूट गए। रामकृष्ण परमहंस पत्थर के सामने टूट गया। बहुत है जो मूर्ति पे टूट गए। यदि अहंकार इतना है कि हम जीवित के सामने हमारा अहंकार नहीं झुकाएंगे हम, तो ठीक है, मृत मूर्ति के पत्थर के सामने टूट जाओ, पेड़ों के सामने टूट जाओ, खुले आकाश के सामने झुक जाओ। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर सका था। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला बन, क्योंकि तू अब तक ऐसा कर नहीं सका, अब मर जाएगा आगे जाके। तू नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि अर्जुन तो पहले से ही पूजा पाठ में था, यज्ञ हवन वगैरह में, व्रत उपवास वगैरह में सब कुछ था। वहाँ तो टूट गया होता तो कृष्ण को कहने की जरूरत क्या थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तुम वहाँ तो ऐसा कर नहीं सका। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला बन, मेरा पूजन कर, मेरे ढोक लगा तू। और ऐसा तेने दिल से कर दिया ना, तो कोई विधि बताने की जरूरत नहीं है तुझे। क्षण में प्रगट भई भगवाना। अर्जुन के साथ ऐसा ही हुआ था। उमा मरम ये काहू न जाना, क्षण में प्रगट भई भगवाना। एक क्षण का ही खेल है बेटा, ये कोई वर्षों की प्रक्रिया नहीं है। व्यक्ति टूट गया तो क्षण में ही प्रगट है, वो है ही पास में, उसे ढूंढने कहाँ जाना है। ऐसा है कि कदम बढ़ाने पड़ेंगे कोई नहीं, कहीं नहीं चल के जाना, वहीं उपस्थित है। बस केवल हमारे बीच में हम ही तो दीवार बने हुए हैं, हम ही तो बने हुए थे। हमको बस गिरा देना है। हम यानी अहंकार। अहंकार मिटा, वो ही है फिर। तो अहंकार को व्यक्ति तोड़ कहाँ सकता है? गुरु का मतलब क्या है? जहां अहंकार को तोड़ने की सुविधा मिलती हो, वही है गुरु। जहां अहंकार टूट जाता हो उसी को गुरु कहते हैं। पत्थर के आगे तुम अहंकार तोड़ लेते हो तो पत्थर गुरु बन गया तुम्हारा। पेड़ के आगे टूट गया अहंकार तो पेड़ हो गया पूजने लायक तुम्हें फिर। और आकाश के आगे अहंकार टूट गया ना, आकाश के नीचे, तो आकाश पूजनीय हो गया, उसको चढ़ाओ फूल मालाएं। फिर तुम कहां टूट सकते हो? ये महत्व की बात है। जहां टूट सकते हो वही है गुरु तुम्हारा, वो गुरु है। उसी क्षण अंदर प्रवेश हो जाएगा, उसी क्षण अंदर। एक जगत है बाहर का, एक जगत है अंदर का। दो जगत है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। और बाहर की दुनिया को तुम जानते हो आंखों से, अच्छे को बुरे को, ऊंच को नीच को, सब कुछ जानते हो, कहने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ जानते हो। लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं ना, तो बीच की जो लाइन है ना बेटा, वो मृत्यु की लाइन है, उससे गुजरना पड़ता है। मृत्यु ये नहीं जो शरीर से मरते हो, इस मृत्यु को नहीं। ये शरीर से जो तुम मर जाते हो, ये मृत्यु तो शरीर की मृत्यु है। मैं तो मन के मृत्यु की बात कर रहा हूँ, अहंकार के मरने की बात कर रहा हूँ, बुद्धि के मरने की बात कर रहा हूँ। जब तुम इधर से इधर आते हो तो बीच में जो है बॉर्डर लाइन, उससे गुजरना पड़ता है। उसमें अहंकार की मृत्यु होती है। फिर तुम उस प्रेम को भी समझते हो, समझने लगोगे, फिर तुम उस भक्ति को भी समझने लगोगे, फिर उस ज्योत को भी समझने लगोगे। उस मृत्यु की रेखा को पार कर लो। यानी जिस समय अहंकार मिटता है उस समय वो जगत चालू होता है। अहंकार के मिटते ही वो जगत चालू हो जाता है, जो अंतर जगत जिसे बोलते हैं, उसके बाद वो चालू होता है। तो एक हम उस मृत्यु को छोटी समाधि कह सकते हैं। समाधि में भी मन चलता है बेटा, ऐसा नहीं है। समाधि में भी तुम चलोगे तो तुम, समाधि का मतलब है कि तुम यहाँ ना रहो, फिर तुम उस परम में रहो, वही है समाधि। इस जगत में ना रहो, उस जगत में रहो, वही है समाधि। तुम कई दिन वहाँ रहो के आते हो और तुम लौट के आते हो तो कहते हो गुरुजी वापस क्यों बुला लिए, हम तो वहीं रहते। क्योंकि वहाँ का आनंद ही अलग है। वापस लौटने पे फिर संभलने में ही लग जाते हैं 3-3, 4-4 दिन, तो संभलने में नहीं आए, फिर आंखें बंद हो जाती, उसी आनंद, फिर डूब जाते हो, फिर चले जाते हो।
तो बाहर से अंदर जब जाते हो तो फिर इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। तुम चलोगे तो तुम समझ में आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें यदि मुंह से कुछ बताऊंगा तो तुम कल्पना बना लोगे बेटा कि मुझे ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, तो बस उसी की कल्पना बन जाएगी। तुम सुनना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारे अंदर का जो अहंकार है ना, तुम सोचते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, और फिर मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुना देता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ कि थक जाए सुनने से, किसी तरह थक जाए, लेकिन तुम थकते नहीं। तुम सोचते हो कि मैं बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ सीख लूँ बोलना अच्छी तरह से, तुम उतना ही ज़्यादा बेटा और अहंकारी हो जाओगे। गुरु के तो पास उपस्थिति पर्याप्त है कि तुम पूरा कब बैठ पाते हो। बोलना तो क्या है, बोलने में इन शब्दों में रखा क्या है, इन शब्दों को मैं बहुत अच्छी तरह, तुम बैठे हो तुम्हारे जैसे बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाए तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरह से बोल लूँगा। एक व्यक्ति ऐसे हो बिल्कुल बना पढ़ा लिखा है तो उसके सामने तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि वो और मैं बराबर बिना पढ़े लिखे की तरह, बिल्कुल गंवारों की तरह बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि प्रेम करने के लिए बराबरी चाहिए। यदि किसी किसी अनपढ़ से प्रेम करूँगा तो मुझे अनपढ़ जैसा बोल रहना पड़ेगा उसके साथ में, तो प्रेम होगा। इस पढ़े लिखे के सामने वैसे बोलूँगा तो मतलब बराबरी का करना पड़ेगा, तो ही गुरु का अंदर प्रवेश हो पाता है। और आप शब्दों को ही देखते हैं कि शब्द सधे हुए हैं कि नहीं, शब्दों में वो बात है कि नहीं, अंदर बाहर सोचते रहते हैं, आप चूक जाते हैं बेटा, आपकी साधनाएं बंद हो जाएंगी, नहीं बढ़ पाओगे आप, क्योंकि आपके अंदर कुछ और चल रहा है, आपके अंदर संसार का चल रहा है अभी, कि इन शब्दों को सीख के हम संसार में ही कुछ करके दिखा दें। अभी तुम कुछ करके दिखाना चाहते हो, तुम मिटना नहीं चाहते। अभी जिस घड़ी मिट गया ना वो, और तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अपनी तरफ से नहीं मिटा सकते उसे, तुम अपनी तरफ से नहीं, कोशिशें नहीं मिटा सकती। बस तुम डूब गए ना प्रेम में तो वो अपने आप मिट जाए, तो पता लगेगा कि अब नहीं है, वो मिट गया, हमारी कोशिशों से नहीं मिटा। बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी, साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। सारी धुनें, सारी बातें किसी वजह से हैं बेटा, सारी संसार की कुछ भी बात है वो किसी वजह से है। कोई भी बात देखो किसी वजह से, तुम किसी से वैसे ही मिलते होगा, कोई कारण होता है तो मिलते हो। ऐसे लगता है कि याद आई और चल दिए, नहीं, वजह से मिलते हो, कोई कारण होता है मिलने में, किसी वजह से किसी दूसरे के पास जाते हो। संसार के समस्त कार्य किसी वजह से होते हैं। तो साधु भाई अनहद की बिना बजाए निस दिन बाजे, जिस दिन ये बाजा बिना बजाए बज जाए बेटा, जिस दिन अकारण कुछ होने लगे, बेवजह कुछ होने लगे, साधु भाई अनहद की धुन है, वो धुन अनहद की बिना कारण से हो रही है, किसी कारण से नहीं हो। यहाँ तो ढोलक बजाते हैं तो पता लगता है बजती है, बाजा बजाते हैं कारण है, माध्यम है, सतत हो रही, सतत हो रही बेटा, सतत हो रही। यदि एक क्षण को बंद हो जाए तो ये संसार एक चुटकी भी नहीं लगे, चूरमूर हो जाए ये संसार। लेकिन सारी धुनें बेटा तुम्हें इतनी कानों से सुनने वाली धुनें सुनाई देती हैं अभी, इन बाहर के कानों से जो ध्वनि सुनाई, और बारीक धुन तो इस कानों से भी नहीं सुनाई देती, यंत्रों से सुनना पड़ता है। लेकिन बेटा वो यंत्र भी काम नहीं आते, इतनी बारीक धुनी है वो यंत्र भी फेल हो जाए, उसके लिए अंदर के कान की जरूरत होती है। एक फूल खिलता है ना बेटा तो अपन थोड़ी दूर तक की सुगंध ले सकते हैं, लेकिन एक फूल की सुगंध समस्त ब्रह्मांड में भी फैलती है, ये तुम्हें पता नहीं है। हमारे पास यंत्र हो तो थोड़ी मील 2 मील तक हो सकता है उसकी खुशबू को ले सकते हो, 10-5 मील तक ले सकते हो, कोई ज़्यादा सूक्ष्म यंत्र बन जाए तो। लेकिन यंत्रों की पेश नहीं खाती बेटा। एक फूल खिलता है तो पृथ्वी नहीं समस्त ब्रह्मांड पे खुशबू पहुंचती है उसकी। पता तुम्हें जब लगेगा, जब अंदर जाओगे, अंदर की घटनाएं कुछ अलग है। या घट भीतर उल्टी लीला, उलट पुलट कर देख। उल्टा पलट है सारा, सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा तो यहाँ है, वहाँ उल्टा, सब कुछ उल्टा है। माँ प्रेम भी अलग है, माँ भक्ति, उसको जानने के बाद भक्ति भी अलग, दीपक भी अलग, वह मानसरोवर, गंगा जमुना, सब अंदर की लीला वो अलग है। और मैं तो इतना कहता हूँ कि ये सब भी समाप्त हो जाएगा। एक अवस्था आती है कि ये सब खत्म हो गया। ये भी मन के ही जाल है बेटा, जितना मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये ज्योति और ये भी मन का ही फैलाव है, और कुछ नहीं है। गंगा जमुना, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ कि एक सिक्का डालो तो मीलों नीचे वो साफ नजर आ जाए, ये भी मन का ही फैलाव है। मन चलता है इन अवस्थाओं तक,
समाधि तक भी मन चलता है। ये नजर, तुम तो इनको सुनकर ही इतना हंसप्रद रहो, मैं इनको कुछ कहता ही नहीं। ये चलोगे ना तो अवस्था ऐसी आ जाएगी कि मन और बुद्धि रहती नहीं, वहाँ कैसे कह पाओगे, कैसे कहोगे तुम? अभी तो यहीं का कुछ नहीं कह सकते, यहीं के नहीं कह सकते, कुछ बोलो, कुछ नहीं कह सकते, कुछ मिलाना पड़ेगा तब कहा जाएगा, यहाँ डायरेक्ट नहीं कह सकते। तुमसे पूछूं प्रेम क्या है, बताओ प्रेम क्या है? किसी को तुम कहोगे, किसी को छाती से लगाते हैं ये प्रेम है, अरे ये तो उदाहरण दे रहे हो तुम। ऐसे तो एक आर्टिस्ट भी छाती से लगा ले किसी को। क्रोध क्या है? किसी को गाली देते हैं तो क्रोध है, किसी को मारते पीटते हैं तो क्रोध। ये क्रोध की परिभाषा हुई तुम्हारी कोई? अभी तो तुम यहाँ का ही कुछ नहीं कह सकते, उदाहरणों से समझाना पड़ता है तुम्हें। फिर तुम कहते हो परमात्मा को कह के बताएं, अरे तुम यहाँ का ही कह के बता दो, प्रेम को कह के बताओ, घृणा को कह के बताओ, क्रोध इसी को उदाहरण दे दे के समझाने पड़ते हैं। कोई किसी को पीटे, ये क्रोध है। मुंह लाल हो जाए, हैं, पैरों को पटकने लगे, इसे क्रोध क्रोध बोलते हैं। ये तो तुम उसके सिम्टम्स बता रहे हो क्रोध के। क्रोध है ये कोई? किसी की छाती से लगा लो, किसी के साथ रहो, ये से प्रेम बोलते हैं। ये उदाहरणों को प्रेम बता रहे हो, तो प्रतीकों को प्रेम बता रहे हो। ये तो यहाँ का कुछ कह नहीं सकते, परमात्मा को सुनने चले हो और सुनते हो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से, गुरु ज़्यादा से ज़्यादा बोले। अरे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं फालतू बात करता हूँ, फालतू बातों में प्रेम है, वो सुनो जिनका कोई अर्थ नहीं लगे, जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि गुरु जी से ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ ऐसा लगने लगे कि ये तो कुछ ही जानते ही नहीं, अभी मैं ही ज़्यादा जानता हूँ, मुझे बैठाना पड़ेगा। तो बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी, साधु भाई अनद की धुन न्यारी। सब न्यारा है, ऐसा नहीं है जो तुम जानते हो। उलट पुलट के देख, सब न्यारा। न्यारे का मतलब उलट पुलट, यानी यहाँ का सा नहीं, सिस्टमेटिक नहीं है, सब अलग, उलट पुलट के देख। वो धुन यदि सुनने में आ गई ना बेटा, तो इतना मदमस्त हो जाओगे बेटा, इतना बस पूछो मत, इतना मस्त हो जाओगे। अलग अलग मंडलों की अलग अलग आवाज़ें, मस्त हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे कि उसको कहना ही मुश्किल हो जाएगा कि कैसे कहें, क्या कहें, कैसे कहें, क्या कहें। और बेटा वो जान वही सकता है जिसके लग गई। ये पूर्व जन्मों से भी आती है ये चीज़ें। पूर्व जन्मों में गुरु होते हैं तो उनकी सेवा से ये चीज़ पैदा होती है, ये गुण पैदा होते हैं। इस जन्म में भी कोई सदगुरु मिल जाए तो भी हो जाते हैं। तो वो कई कई जन्म, गुरु को बहुत बहुत जन्मों तक आपकी सेवा करनी पड़ती है बेटा। ऐसा नहीं एक जन्म का साथ नहीं होता गुरु का तो बहुत जन्मों का साथ होता है। और वो धीरे धीरे निकाल धीरे धीरे करते 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 किनारे तक ला के डुबकी लगवा देता है। एक जन्म का नहीं है ये, कितनी जन्मों में आदमी किनारे तक पहुंच पाता है। तुम जानते नहीं मन तुम्हारा साथ कहाँ देता है। थोड़े दिन तो साथ देगा, फिर धोखा दे जाता है ये मन, फिर विरोध में चला जाता है, फिर उतर जाता है लाइन से धीरे धीरे। पर जो थोड़ा थोड़ा रहता है वो ही इकट्ठा होकर के फिर अगले जन्म में इकट्ठा होता है, फिर अगले जन्म में इकट्ठा होता है। करोड़ों जन्मों में किनारे फिर आ पाता है व्यक्ति। कोई एक जन्म में होता है आत्म जागरण कोई? ऐसे ही है कोई बच्चों का खेल है कोई, जिसके लिए शास्त्र लिखे गए हैं, जिसके महापुरुषों ने अपने दीमक छड़ा ली शरीर पे, उल्टे लटके रहे 10,000 वर्ष तक। इस आत्मज्ञान के लिए ही तो किया। देवी देवता जो मनुष्य योनि पाने के लिए तरस रहे हैं, वो आत्मज्ञान के लिए तो तरस रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही। देवी देवता बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो वो देवी देवता ये चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले। सुर यानी देवता, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ ये योनि क्यों है? देवता क्यों चाहते हैं इस शरीर को लेना? क्योंकि देवताओं की मोक्ष नहीं हुई है बेटा। मोक्ष का रास्ता तो मनुष्य के शरीर से जाता है, देवताओं की मोक्ष नहीं हुई है। इसलिए ही तो वो शरीर लेना चाह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाए किसी तरह हमें, तो हम भी निकल चले, हम भी चले जाएं। मनुष्य का शरीर तो इसीलिए मिला है, आत्मज्ञान लेने के लिए, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए। शास्त्रों को पढ़ के देख लो, मेरे कहने से क्या होता है। लेकिन आप तो कमाने खाने में, यश में, मान में, सम्मान में, उसी में डूब गए, वो ही चाहिए। और तुम कितने 35 साल तक का जीवन है आदमी का बेटा। 35 साल में लग जाती है बीमारियां। बस समझ लो बीमारियां लगने लगी ना तो अब तैयारी हो रही है, कभी भी जा सकता है आदमी। आजकल तो साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, नए नए बच्चों को आ रहे हैं। तो क्या सोचते हो गारंटी है आप जीवित रह जाएंगे? और फिर मानो चलो 100 साल तक भी जीवित रह गए तो क्या कर लोगे तुम? जो आज कर रहे हो ना, इसी क्रम को आगे बढ़ाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तुम कुछ भी। तुम जो तुमने अब किया है जवानी में,
तो बुढ़ापे में क्या फूल उगा लोगे तुम, जो अब तक कुछ हुआ नहीं तुम पे। और यदि तुम कुछ कर भी लोगे, रेगस रेगस के चलोगे भी, तो क्या कर लोगे? मौत तो सब चौपट कर देगी। मौत के बाद तो सब रखा रह जाएगा। तो बेटा सब कुछ करो, लेकिन उसमें जी के करो, अपनी आत्मा में जी के। छूटता है तो वही छूटेगा जो व्यर्थ है, वो नहीं छूटेगा जो सार्थक है। और व्यर्थ को तो छूट जाने दो बेटा, क्या काम मिला है इस अहंकार से तुमको? छूट जाने दो, छूटता है तो इसे। व्यर्थ छूटता है तो करो इतना साहस, थोड़ा हिम्मत भर तो रखो। सामाजिक ही बने रहोगे, कायरों की। सामाजिक व्यक्ति कायर होता है, पिछलग्गू होता है, और कुछ नहीं होता। जो समाज की देख के जीता है, समाज तो वैसे ही चल जाता है यार। समाज में करना क्या है? समाज के नियमों का पालन करते रहो बस। ये थोड़ी है कि तुम आत्मा को भूल के उसी में लय हो गए। अरे आत्मा को तो संग लेके चलो, फिर समाज में रहो। उन जो उठना बैठना उनके साथ में जैसे चलता है वैसे करते रहो। क्या छोड़ना है? अहंकार छूट जाता है, केवल वो छूट जाता है। व्यर्थ तो छूट जाने दो, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है तुम्हारा। लेकिन बेटा घटना को, कोई भी घटना घटे उसको आई गई मत करो। आई गई नहीं करनी बेटा। नचिकेता के पिछले जन्म के संस्कार थे, उसको छोटी सी घटना देखिए आप। नचिकेता का नाम सुना होगा आपने। वो उद्दालक के पुत्र थे। तो उस समय विश्वजीत यज्ञ किया जाता था। तो उस विश्वजीत यज्ञ में अपनी प्रिय चीज़ों का दान किया जाता है। जो अपनी प्रिय चीज़ें उनको दान कर देते हैं। तो उसके पिता उद्दालक ने जो यज्ञ किया, तो सारी जो चीज़ों का दान किया, तो बूढ़ी गायों का भी दान कर रहा था वो, और बीमार गायों का भी दान कर रहा था। तो उसका पुत्र बोला कि पिता इसमें तो प्रिय चीज़ों का दान किया जाता है, आप बूढ़ी और बीमार गायों को दान कर रहे हो, ये प्रिय थोड़ी है। बस छोटी सी घटना थी। तो वो बोला कि प्रिय तो मैं भी हूँ आपका। अब देखो वो समाज में रहता था, लेकिन उठ गई ना कोई चीज़ कि प्रिय तो मैं भी हूँ, मुझे किसे दान में देंगे आप? विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं आप, प्रिय चीज़ों का ही दान होता है, फिर मुझे भी दो दान में। अब पिता के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि इसने सवाल ऐसा किया है, बात तो सत्य है। पिता मौन हो गए, लेकिन वो तो लग गया पीछे कि मुझे किसको देगा दान में आप। तो गुस्से में आके बोला कि मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूँ। यम होता है ना मृत्यु का देवता, मैं यम को दान में देता हूँ। बस इतना ही तो चाहिए था बस। जिसके लग जाती है ना लगन बेटा, वो छोटी सी बात कोई बहाना बना लेता है, बड़ी बड़ी इंतजार नहीं करता। छोटी सी बात कोई, और जिसके जो पिछलग्गू है ना, वो उसको कुछ जूते भी खाते रहेंगे तो भी कहने 100 जूते खाए तमाशा, फिर भी देखेंगे, वो देखेंगे, फिर भी अपमानित होते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करते वो। तो क्या हुआ कि मृत्यु, वो जानता था, नचिकेता आदमियों को मरते हुए देखता था, इस मृत्यु को जानता था वो। तो उसको वैसे ही आ जानी थी मृत्यु, वैसे ही आ जानी थी। उस मृत्यु को जानने की क्या जरूरत थी कि मृत्यु को मैं जानूं। लेकिन बेटा लग गई उसके, और वो यम के पास पहुंच गया, और यम ने उसको जब पहुंचा, उसकी तपस्या देख के कहा कि मांग, क्या वरदान मांगता है? कि वरदानों को छोड़ो, मुझे तो मृत्यु के पार की बात बता दो बस। वो नचिकेता कहता है यम से, कि मृत्यु के देवता से कहता है कि वरदान और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तो छोड़ो, लेकिन मृत्यु के बाद क्या है ये मुझे बता दो। तो बोला कि ये प्रश्न तू उठाता ही क्यों है? मृत्यु के बाद फिर जन्म मिलता है, फिर मृत्यु हो जाती है। कि इस मृत्यु को नहीं जानना चाहता मैं। मृत्यु का मतलब है जहाँ सब समाप्त हो जाता हो, जन्म ही ना हो फिर मनुष्य का दोबारा, वो वाली मृत्यु, संपूर्ण मृत्यु की बात कर रहा हूँ। इस मृत्यु में तो दूसरा जन्म हो जाता है, इस मृत्यु के बाद तो दूसरा जन्म हो गया, तो मैं हमें से मृत्यु कैसे कह सकते हैं? ये मृत्यु कहाँ है जिसके बाद दूसरा जन्म मिल जाता हो? तो नचिकेता कहता है कि इस मृत्यु को नहीं जानता, ये अधूरी मृत्यु है। मैं उस मृत्यु को जानना चाहता हूँ जिसके बाद फिर कोई जीवन नहीं, उस परम मृत्यु को जानना चाहता हूँ। यम बोलता है कि ये तो तूने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं इसे नहीं बता सकता, कि देना हो तो वही दो, परम मृत्यु इससे पहले नहीं। परम मृत्यु का मतलब है अहंकार का मर जाना, शरीर चाहे जीवित रहे, वो अहंकार का विदा हो जाए, मैं का मिट जाना, वो है सबसे बड़ी बात है, मैं का मिट जाना। और मैं जिसका मिट जाता है बस वही अमर होता है बेटा। अमर का मतलब क्या होता है? जिसका मैं मर गया, जिसका अहंकार मिट गया।